नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया। लेकिन आज हम सिर्फ यही नहीं देखेंगे कि अमेरिका ने क्या किया, बल्कि ये भी समझेंगे कि पाकिस्तान ने खुद क्या गलतियाँ की और क्यों आज उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि अफ़गानिस्तान के एक बड़ी मंत्री ने पाकिस्तान पर कैसे गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने क्यों कहा भारत हमारा सच्चा दोस्त है। कल ही की बात है, पाकिस्तान की संसद में ख्वाजा आसिफ बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा अमेरिका ने हमें धोखा दिया, हमें इस्तेमाल किया, हमारे सैनिक मरवाए, हमारे देश में आतंकवाद बढ़ा अमेरिका की वजह से और हमारी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ किया और फिर फेंक दिया। यानी पाकिस्तान आज खुद को पीड़ित दिखा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में सारा दोष सिर्फ अमेरिका का है या पाकिस्तान भी बराबर का जिम्मेदार है? आज हम यही समझेंगे। सबसे पहले थोड़ा इतिहास समझ लेते हैं। 1979 में सोवियत संघ अफगानिस्तान गया। ये कोई अचानक हमला नहीं था। अफगानिस्तान की सरकार ने खुद उनसे मदद मांगी थी, लेकिन अमेरिका को ये मंजूर नहीं था कि सोवियत संघ वहाँ मजबूत हो जाए। इसलिए अमेरिका ने सीधी लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने चाल चली जिसे कहते प्रॉक्सी वॉर। फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को चुना अपना मोहरा। अमेरिका ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर दिए, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और आईएसआई के जरिए अफगान लड़ाकों को तैयार किया गया। इसे बाद में दुनिया ने कहा कि मेड इन अमेरिका जिहाद, मतलब लड़ाई अमेरिका की थी लेकिन लड़ने वाले पाकिस्तान और अफगान लड़ाके थे। अब यहाँ पाकिस्तान की असली गलती सामने आती है। किसी ने पाकिस्तान को ज़बरदस्ती नहीं कहा था कि इस युद्ध में वो कूद जाए। पाकिस्तान खुद इसमें घुसा क्योंकि वो चाहता था अफगानिस्तान में अपनी कठपुतली सरकार, भारत के खिलाफ बड़ी बढ़त और इलाके में अपना दबदबा। पाकिस्तान ने जानबूझकर कट्टरपंथी गुटों को पाला, तालिबान को मजबूत किया और अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ा, पाकिस्तान में बम धमाके चालू हो गए, सेना और आम जनता को भारी नुकसान झेलना पड़ा और अर्थव्यवस्था जो पहले से कमज़ोर है वो और कमज़ोर हो गई। यानी पाकिस्तान ने जो बीज बोया वही आज काट रहा है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए। अगर पाकिस्तान चाहता तो वो भारत की तरह रास्ता चुन सकता था। भारत ने क्या किया? न पूरी तरह अमेरिका का बना, न रूस का गुलाम बना, न चीन के आगे झुका। भारत ने हमेशा अपने फ़ायदे को पहले रखा। लेकिन पाकिस्तान ने ये रास्ता नहीं चुना। पाकिस्तान अगर चाहता तो कश्मीर का मुद्दा कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल सकता था, भारत के साथ व्यापार बढ़ा सकता था, सीमा पर तनाव कम कर सकता था और अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे सकता था और सुधार कर सकता था। अगर दोनों देशों के बीच व्यापार खुलता, बिजनेस बढ़ता, वीज़ा आसान होता तो आज पाकिस्तान की हालात इतनी ख़राब नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? उसने सोचा हम अमेरिका के खेमे में पूरी तरह चले जाएंगे तो वहाँ से पैसा आता रहेगा। यानी पाकिस्तान ने अपने लोगों की तरक्की से ज़्यादा अमेरिका के खेमे में बैठकर डॉलर कमाने को प्राथमिकता दी और आज उसी नीति का फल उसे मिल रहा है। पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है, कर्ज आसमान पर है पाकिस्तानियों का, अर्थव्यवस्था डूबती हुई और पूरी तरह में भरोसा खत्म हो चुका है। दुनिया में अब कोई देश पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करना चाहता। मतलब साफ है दोस्तों, पाकिस्तान के पास मौका था लेकिन उसने गलत रास्ता चुना। 1991 में सोवियत संघ टूट गया। इसके बाद अमेरिका का अफगानिस्तान में काम लगभग खत्म हो गया था। फिर धीरे धीरे अमेरिका पीछे हट गया। तब पाकिस्तान को समझ आया कि हमें इस्तेमाल किया गया और छोड़ दिया गया। लेकिन सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तान ने खुद ये रास्ता चुना था। अब आता है सबसे बड़ा मोड़। हाल ही में अफगानिस्तान के एक बड़े मंत्री ने खुलकर कहा, अगर आज अफगानिस्तान बर्बाद हुआ है
तो इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार पाकिस्तान है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने हमारे देश में लड़ाके भेजे, हमारी राजनीति में दखल दिया, कट्टरपंथी गुटों को बढ़ावा दिया और हमारे लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी। और फिर उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया, भारत ही अफगानिस्तान का सच्चा दोस्त है। उन्होंने बताया कि भारत ने स्कूल बनाए, भारत ने अस्पताल बनाए, सड़कें बनाई, बिना किसी शर्त के मदद की और हमेशा अफगान जनता के साथ खड़ा रहा, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ लड़ाई